हेलो फ्रेंड्स, मैं मैकेनिकल इंजीनियर इरफान फास्ट मैकेनिक कारकेल लखनऊ से। फ्रेंड्स, आज हम एक यूनिक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि जो होता है मोस्टली ये गाड़ी हमारे पास आई, इसमें प्रॉब्लम जो होती थी कि जब रात में गाड़ियां हम खड़ी कर देते थे और रात में 2 बजे 3 बजे या कोई एकदम परफेक्ट उसका टाइम नहीं था कि उतने बजे ही बजना है, लेकिन इसका जो मेन हॉर्न था वो ऑन हो जाता था। तो कस्टमर इसको लेके कम से कम 6 महीने से परेशान थे और कई सारे वर्कशॉप पे भी दिखाए, कंपनी में भी गाड़ी गई, वहाँ पे भी दिखाए, लेकिन इसका जो सोल्यूशन था वो नहीं मिल पा रहा था कि गाड़ी में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो पहले हम कस्टमर से ही बात कर लेते हैं, जो गाड़ी के ओनर हैं उनसे हम बात करते हैं कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी, आप उनसे ही पहले जान लीजिए, उसके बाद इसकी सोल्यूशन क्या है वो चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम ठीक कैसे हुई। तो ये हमारे राहुल भाई। कैसे हैं इरफान जी? जी बढ़िया है, मजा है। गाड़ी मेरी कंप्लीट हो गई? गाड़ी कंप्लीट हो गई और हमारे दर्शकों को भी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी और आप कितने दिन से परेशान थे, कहाँ कहाँ गए, वो चीज़ के बारे में ज़रूर बता दीजिए। सो हाय दोस्तों, आई एम राहुल फ्रॉम लखनऊ। सो दोस्तों, मेरे साथ एक इशू था। ये मेरी कार है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि पिछले 6 महीने से एक प्रॉब्लम थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। इस कार को लेके मैं कहीं भी जा नहीं सकता था। किसी सोसाइटी में कहीं पे भी लेके जाता था तो एक डर सा लगा रहता था कि ऐसा ना हो कि अगर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो फिर अगल बगल के लोग क्या करेंगे। तो इसमें एक इशू ये था कि जब भी कार कभी भी कहीं से भी मैं चला के आता था, जैसे मैं कार खड़ी करता था, खड़ी करने के बाद 2 मिनट भी बाद, 10 मिनट बाद भी, 2 घंटे बाद भी, कभी भी इसका मेन हॉर्न जो होता है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता था और कंटिन्यू बजता रहता था। 2 सेकंड बजा, बंद हो गया, फिर 5 सेकंड बजा, बंद हो गया, लगातार। तो मैंने इसको कंपनी में दिखाया, टोयोटा कंपनी में, तो उन्होंने बहुत सारे इश्यूज बताए, बट ऐसा कुछ नहीं था। और कई वर्कशॉप पे दिखाया, वो भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई। फिर मैं इरफान भाई के पास लेके आया, तो इन्होंने इसको चेक किया प्रॉपरली और आज वो सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। वो चीज़ एकदम क्लियर हो गई, अब वो प्रॉब्लम हट गई। क्योंकि 6 महीने से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था कि ये दिक्कत कैसे हटेगी। मैं तो इसको हटाने के चक्कर में था गाड़ी को, कि निकाल दूं भाई, रात में 2 बजे बज जाता है, अगल बगल पड़ोसी आ जाते हैं कि भाई नींद खराब हो जाती, और नॉर्मल सी बात है कि भाई इतनी तेज इसका हॉर्न है और बज जाएगा तो अगल बगल के लोग परेशान हो जाते। तो इरफान भाई से बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे इन्होंने सॉर्ट आउट करी। इरफान भाई, इसकी ये प्रॉब्लम जो थी ये कैसे आपने सॉर्ट आउट करी? क्योंकि बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके साथ कभी कल को ऐसा कोई इशू हो तो मैं आपके पास ही भेजूंगा, क्योंकि ये मैंने 4-5 जगह दिखाया, कोई भी मैकेनिक इसको सही नहीं कर पाया। किसी ने बोला इसका हॉर्न का पत्ता चेंज होगा, किसी ने कहा इसका सेंटर लॉकिंग खराब हो गया है, किसी ने कहा कि इसकी रिले खराब हो गई है, किसी ने कहा इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी वो आप बताइए। देखिए, गाड़ी जब कभी भी हमारे पास आती है या किसी भी कोई भी मैकेनिक हो, गाड़ी जब उनके पास जाती है तो चेक करने का एक जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे आपका पत्ता खराब है, पत्ता खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी सेंटर लॉकिंग खराब है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज़ सोचने वाली बात है। फॉर्च्यूनर में जो होता है कि आपकी जो सेंटर लॉकिंग है, सेंटर लॉकिंग के लिए अलग से छोटा हॉर्न दिया जाता है। अब आपका प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था? बड़े हॉर्न में, जो कि आपका बड़ा हॉर्न जो मेन हॉर्न है वो बज रहा था। तो आपकी सेंटर लॉकिंग खराब होना, पत्ता खराब होना, ये उस चीज़ से जब कनेक्ट नहीं है तो उसका प्रॉब्लम हो नहीं सकता। एक कॉमन सी चीज़ समझिए कि जैसे जो वायरिंग हमारी आई है या हमारा जो भी उसका कनेक्शन है वो छोटे हॉर्न पे गया है, बड़े हॉर्न पे है नहीं, तो बज रहा है बड़े हॉर्न पे। तो वही चीज़ जब गाड़ी हमारे पास आई, आपका कहना हुआ कि हम इतने इतने जगह दिखा भी चुके हैं और उसके बाद इसमें ये प्रॉब्लम बताया गया है। हालांकि मैंने भी स्कैन किया, स्कैनर लगाने के बाद हमको जो एक्चुअल में प्रॉब्लम था वो नहीं इसमें दिखा कि आपके सेंटर लॉकिंग में प्रॉब्लम हो, या इसमें रीड डाटा जब इसका निकाला तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाया। तो इसका जो मेन होता है कि आप कभी भी एक चीज़ चेक करेंगे कि लाइव डाटा जब चेक करेंगे तो आप जो दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाजे का हॉर्न वहाँ पे जब स्विच दबाएंगे तो वहाँ पे लाइव डाटा में भी दिखाता है, वो भी प्रॉपर वर्क कर रहा था। और जो अपना ये यहाँ पे मेन हॉर्न होता है उसका ही एक अलग सा होता है कि आपकी जो ये बोनेट लॉक होती है, इस लॉक में भी एक सेंसर दिया जाता है। कितने लॉक होते हैं टोटल इसमें 5 लॉक होते हैं आपके डोर के, 1 लॉक होता है बोनेट का, मतलब टोटल 6 लॉक होते हैं। लेकिन जो हमारे 5 लॉक हैं, आपकी डिग्गी की पकड़ लीजिए, 4 दरवाजे लीजिए, उसके जो कनेक्ट होते हैं वो छोटे हॉर्न से कनेक्ट होते हैं, सेंटर लॉकिंग से कनेक्ट होते हैं। तो हमारा बज रहा था मेन हॉर्न बज रहा था। तो उसमें होता क्या है कि हमारा उससे कनेक्ट नहीं, तो मेन हॉर्न हमको देखना ज्यादा वो 4 डोर प्लस डिग्गी, तो वो तो आपका सेंटर लॉकिंग से, तो वहाँ से हमारा प्रॉब्लम तो खत्म ही हो गया। छोटे वाले तो अब हॉर्न बज नहीं रहे थे ना। हाँ, बस तो ये मेन वाला हॉर्न बज रहा था। तो वहाँ पे हमारा जो छोटे वाले थे उसको मैंने वहाँ पे हटा दिया कि हमारा वहाँ से प्रॉब्लम नहीं हो सकता।
अब हमारा प्रॉब्लम आता है डिग्गी पे, जब हम बोनट पे, जब बोनट खोले और बोनट का लॉक जब हटाए तो बोनट के लॉक में एक सेंसर आता है जो मैं दिखा देता हूँ। वो सेंसर का जो वायरिंग होता है उसको हटाया गया और उसके बाद ही ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व आउट हुई। इरफान जी, एक चीज मैं आपसे यहाँ पूछूंगा, जैसे कि आपने इसको कैसे चेक किया? आप एक बार मुझे चेक करके बताएंगे कि आपने चारों डोर और डिग्गी को कैसे चेक किया? हाँ, तो किस तरीके से चेक करने का एक प्रोसीजर होता है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज कैसे आपने स्कैनर लगा के चेक किया या कोई और तरीका है? अगर आपके पास स्कैनर है, आप स्कैनर से भी लाइव डाटा से चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, मैनुअल आपको चेक करना है, तो उससे सिंपल सा चीज आप एक चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप पूरे दरवाजा ना बंद कीजिए। ठीक है। आप हाफ एक दरवाजा खुला और उसके बाद गाड़ी लॉक कीजिए। हाँ। ये तो सेंटर लॉकिंग का हॉर्न, सेंटर लॉकिंग का आपका, इसका मतलब ये डोर काम कर रहा है, ये सेंसर काम कर रहा है। सेंसर काम कर रहा है तभी आपका बजा। ओके, ये क्लियर हो गया जी। अब आपका ये भी ठीक है, सेम प्रोसीजर आप इस पे भी कर सकते हैं। मतलब पूरा डोर नहीं बंद कर रहे हैं, हाँ, हम बस हल्का सा डोर अटका दे रहे हैं। उसके बाद इसको जब लॉक कर रहे हैं तो हमारा ये बच जा रहा है। मतलब ये भी सेंसर काम कर रहा है। ऐसे ही चारों चेक कर लेंगे। ओके। अगर ये चारों ओके है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा एक बोलते हैं कि क्लॉक स्प्रिंग जब खराब होती है, हाँ। तो जब यहाँ से हम हॉर्न बजाएंगे, ये हॉर्न बजता था। हाँ, ये हॉर्न मैन है। नहीं, अभी जो बजा था वो तो सेंटर लॉकिंग का बजा हाँ था। जरा एक बार करके दिखाई सेंटर लॉकिंग वाला। ये देखिए, ये यहाँ पे आप हॉर्न इसको पूरा ना बंद किए, अब लॉक कीजिए। तो ये तो अगर नॉर्मल बजेगा तो इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन दिक्कत ये आती थी वो वाला बजता था और लगातार कंटिन्यू बजता रहता था। तो वो चीज ये वाला, हाँ, यहाँ पे आपकी पत्ता अगर खराब रहेगा ये तो बजता था, यहाँ से हॉर्न नहीं बजेगा। अगर आपका जो क्लॉक स्प्रिंग जो बताया गया कि वो खराब है, अच्छा, वो इसका मतलब पत्ता नहीं खराब, पत्ता नहीं खराब ठीक है। और अगर पत्ता टूट भी जाता है तो हमारा एयरबैग लाइट रहेगा। ओके, वो भी नहीं रह रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी ठीक है। अब उसके बाद होता है कि बोनट जो आती है, सब पूरी काम करने के बाद अगर सब वर्क कर रहा है तो बोनट में एक सेंसर होता है जो मेन हॉर्न से ही कनेक्ट होता है, तो उस चीज को ही, अच्छा, जो इसका बोनेट वाला जो सेंसर है जी, वो डायरेक्ट मेन हॉर्न से, मेन हॉर्न से उसका डाटा जो जाता है मेन हॉर्न से सेंटर लॉकिंग से कोई मतलब सेंटर लॉकिंग से नहीं मतलब है। वो कौन सा है जरा बताएंगे आप? जी जी जरूर, मैं आपको बता दे रहा हूँ उस चीज के लिए। यहाँ पे आप जब बोनट खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये हमारा नीचे साइड में ये हमारा मेन हॉर्न लगा है। हाँ, ये दो हॉर्न लगे हुए मेन। जी, ये दोनों मेन हॉर्न है। अब ये इतने बड़े हॉर्न है, इसकी आवाज कितनी रही होगी कि अगल बगल के जितने भी पड़ोसी हैं आपके, कई बार ऐसा हाँ, हुआ अगल बगल के पड़ोसी आ गए बोलने के लिए जी, कि आपकी गाड़ी का तो मतलब इसमें देखिए ये जो देख रहे हैं आप कपलर, हाँ, ये जो कपलर है, हाँ, ये हमारा है सेंटर लॉकिंग के सेंसर का, सॉरी इसके डिग्गी के बोनट के सेंसर का। ओके, बोनट के सेंसर का ये हमारा है। इसी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई तो है। इसको ये भी तो कर सकते हैं इरफान भाई, जैसे इस पे देखो बहुत ज्यादा कार्बन आ रहा है, बहुत ज्यादा कार्बन है। इसको मैंने प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए पहले डिस्कनेक्ट करके देखा। हाँ, अब इसको हम चाहें तो लॉक चेंज करवा के सेंसर चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, हाँ, और इसको साफ करके हमारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लो इसी को हम क्लीन करके वापस लगा आप दें, देख सकते हैं क्योंकि इस पे रस्टिंग है, हाँ, तो ये हो सकता है कि बहुत हाँ, ज्यादा है, ये देखिए यहाँ पे कार्बन, जी जी, की वजह से तो इसको साफ करके और उसके बाद इसको हम लगा देंगे तो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये मैं अपने हाथ से भी कर सकता हूँ, बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं जी। अगर मान लो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आई तो फिर इसको मैं निकाल दूं। हाँ, फिर आपको आप निकाल सकते हैं। अभी आपको अगर जैसे ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व आउट हो गई, 100% हमारा यही प्रॉब्लम था। अब इसको हम क्लियर कर सकते हैं, एक रस्टिंग स्प्रे लेके क्लियर कर देते हैं, उसके बाद लगा दीजिए। इन केस अगर आवाज आती है दोबारा तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, आप लॉक चेंज कराएंगे, उसके साथ सेंसर चेंज हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम। अच्छा, इसका जो ये लॉक है, लॉक के साथ ही वो सेंसर चेंज होगा? जी। होता क्या है कि जैसे अगर ये चीज ना चेंज भी किया गया तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आती, ना आपके क्लस्टर मीटर पे कोई बोनट ओपन का सिंबल आएगा, कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं दिखाता। अच्छा, इसका कोई सिंबल नहीं आता? सिंबल नहीं आता है, जैसे आप जैसे डोर का आता है, डिग्गी का आता है, चारों डोर का आता है, हाँ, इसका नहीं आता है, बोनेट का नहीं आता है। तो आप ये चीज आप चेक कराइए और इसको यही है कि साफ करवा के देख लीजिए एक बार, नहीं तो रिप्लेस करवा लीजिए। हालांकि आपका प्रॉब्लम जो यही था वो सॉल्व हो चुका है ये गाड़ी में। तो जैसे कि अभी मान लो कोई अगर बोनेट में मेरे छेड़छाड़ करेगा जी, तो कार का अब इसका हॉर्न नहीं बजेगा? हॉर्न नहीं बजेगा, मेन हॉर्न जो है जब कभी भी होता है इसको आदमी तोड़ने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करता है, झटके मारता है, तो ये आपकी मेन हॉर्न एक्टिव हो जाती है और वहाँ पे वो बजने लगता है बहुत जोर जोर से। सायरन एक एंटी थेफ्ट समझ लीजिए कि जब कोई चोरी करने के लिए कोशिश करेगा तो वो चीज आपकी बजती है, तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ जाता है। ये जो मेन हॉर्न होता है ये मोस्टली इसीलिए होता है कि अगर कोई हमारी गाड़ी के बोनेट को छेड़ रहा है, बोनेट को छेड़ रहा है या तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो मेन हॉर्न बजेगा जी, ताकि मतलब अगल बगल के लोग
लोग जग जाएं, जी। जो भी एक्टिविटी हो रही हो, जी। है ना, क्योंकि ये जो मेन हॉर्न है तो कम से कम 500 मीटर दूर तक दिखाता है। हाँ, आराम से बहुत अच्छा खासा इसका, और रात में तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा काफी इसके दूर यहाँ तक जाता काफी है। दूर तक रेंज है। तो अब ये इरफान भाई, अब ये प्रॉब्लम तो दोबारा नहीं होने वाली है। 100% है इसका कि आपका ये प्रॉब्लम नहीं आने तो वाली जैसे है। कि ये सेंसर अभी हटा रखा है, जी। तो इसको हम अगर नहीं लगाते तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम होगी क्या? अब वही है, एंटी थेफ्ट के लिए रहती है, कोई चीज़ है तो चोरी के लिए रहती है कि अगर चोरी हो रही तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर ये तोड़ा गया। हालांकि अगर ये तोड़ा गया तो आपके इंजन कंपार्टमेंट से कोई चीज़ चोरी किया गया और दरवाजे को छेड़छाड़ की गई तो आपका वो हॉर्न बजेगा ही। वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे इसका जो सेंटर लॉकिंग ये का छोटा वाला छोटा हॉर्न लगा हुआ है। ये छोटा हॉर्न है, ये सेंटर लॉकिंग का है, लेकिन ये नहीं बजता था, मेन वाला बजता था। मेन वाला बजता, तो मेन वाला इसी से कनेक्ट है। अब अगर आपकी मेन वाली जो बज रही है ये इसी सेंसर से कनेक्ट है और इसी वजह से बज रही है। इसमें कई बार एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि लाइटें जब ये आपकी हॉर्न जब बजती है तो लोगों का कहना है कि इसके चाबी का और इग्निशन एम्बोलाइजर का जो है उसका डिसमैच हो गया है, उसको मैचिंग करना पड़ेगा। 4-5 बार चाबी ऑन ऑफ करते हैं, जो अपना स्विच होता है डोर की वो दबा के रखते हैं, अलार्म एक्टिवेट करना, अलार्म एक्टिवेट करते हैं, बोलते हैं अलार्म खराब हो गया। लेकिन हर चीज़ का अपना एक अलग होता है कि प्रॉब्लम हर चीज़ में अलग अलग आती है, तो अलग अलग चेक करना होता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ही सोल्यूशन निकलता है। आप अलार्म एक्टिवेट कर दीजिए, किसी भी चीज़ का जो स्विच है वो चेंज कर दीजिए, हॉर्न चेंज कर दीजिए, इससे प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले जो कंसर्न होनी चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ है और किस चीज़ से क्या हो रहा है। आपने जैसे कई जगह दिखाया कि आप पत्ता चेंज करवा दीजिए, अगर मैं पत्ता भी खोल देता, चेंज कर देता, रिप्लेस कर देता उसको मैं, तो हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती। हालांकि इसका पत्ता भी होगा कुछ नहीं तो 6-7 हज़ार के करीब, 8 हज़ार के करीब, 15,000 रुपए का इसका। हाँ, इसका स्टेक में टोयोटा शोरूम में गया था, वर्कशॉप में, जी। तो उन्होंने इसके पत्ते के लिए बोला था, तो 12 से 15,000 रुपए का जीएसटी के साथ। जीएसटी के साथ हाँ। 12-15 हज़ार रुपया। अब मान के सॉरी, 12-15 हजार का नहीं, 25,000 रुपए का, सॉरी 25,000 का है। 12 से 15,000 रुपए का इनोवा का है। अच्छा, इनोवा का तो 25,000 का है। हाँ। इसका जो पत्ता है पूरा जो अब चेंज मान के चलिए आप एक मतलब वो होता है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप अगर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और 25,000 रुपए का सामान डलवा देते हैं, उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व आउट होगी, नहीं तो होती। आपको कैसा लगता? नहीं होती, 100% नहीं होती। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहीं और है जी, और इलाज किसी और चीज का कराया जा तो रहा है। वही चीज है ना कि आप अगर गाड़ी में प्रॉब्लम थी भी आपकी, जिस चीज की प्रॉब्लम थी आप उसके लिए गए थे, आप खुद इतने ज्यादा इरिटेट हो चुके थे उस प्रॉब्लम से, और वो चीज आप करवाते, पैसा भी आपका खर्चा होता, लेकिन आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व आउट होती, तो आपको बहुत बुरा लगता उस जगह पे। तो आपका समझ लीजिए उतना पैसा बच गया, इसमें क्या ही लगा, हमको खाली कपलर डिस्कनेक्ट कर देना है। हाँ, आपने सिर्फ कपलर डिस्कनेक्ट करा और बाकी सारे डोर चेक करे, आपने अपना जो स्कैनर लगा हाँ। के, तो जो वही होता है एक नॉलेज के हिसाब से मैंने जो हमारे पॉइंट होते हैं, जो कि मैंने अपने दर्शकों को भी शेयर कर दिया कि इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। कभी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप डोर के भी पूरे तो सेंसर एक को। चीज ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इरफान भाई, जैसे और मैंने कई वर्कशॉप पे दिखाया है, टोयोटा तो अपने में नामी हाँ, एक वर्कशॉप है, ब्रांड है, जी। तो वहाँ पे भी लोगों ने इस पॉइंट को, इस प्रॉब्लम्स को, ये चीज उनको कैसे नहीं पता चली? सर अपने हिसाब से नॉलेज होती है, वो किस हिसाब से चेक कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि बहुत से मैंने देखा है कि प्रॉब्लम छोटी सी रहती है, लेकिन आदमी प्रॉब्लम सुन के थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। होता क्या है कि गाड़ी के पास गए, बड़ी गाड़ी है, ये देख के थोड़ा सा वो हड़बड़ा जाता है। कभी भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, गाड़ी आती है तो पहला नंबर ये होता है कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम तो सुनिए, उसके बाद आप खुद डायग्नोस कीजिए। डायग्नोस आप एक छोटे से लेके बड़े लेवल तक जाइए, छोटी छोटी चीज़ें भी आप चेक करना जरूरी होता है, तो वो चीज़ आप जरूर चेक कीजिए और उसके बाद ही आप फाइनली प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। ओके जी, क्योंकि इसका मैंने वायरिंग सब चेंज करा दिया था, मुझे लग रहा था शायद वायरिंग से चूहों ने तार काट दिया हो। हाँ कहीं फाइनली बॉडी में टच कर रहा हो तो बज रहा हो, तो इस वजह से बज रहा हो। तो मैंने पूरी तरीके से सारी चीजें करा ली थी, पर लेकिन इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं हो रहा था। और अभी ऐसा था कि मैं इस गाड़ी को ले ही नहीं जाता था, कहीं पार्टी वार्टी में लेके जाना होता था। एक जगह अभी मैं शादी में गया बारात में, वहाँ पे मैं खाना खा रहा था और पता लगा हॉर्न पे हॉर्न बज रहा था पूरा, मतलब जितना भी वहाँ जितने भी लोग थे सब परेशान हो गए। वही कंटिन्यू लगातार अब मान के चलिए कभी आप मॉल में चले गए, गाड़ी पार्क कर दिए नीचे, आप मॉल में बजने लगे, हॉर्न भी इतना तेज है ना कि बहुत मतलब इससे तगड़ा। लोग बहुत इरिटेट होते हैं। जी। तो थैंक यू इरफान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने जो ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी, दिल से शुक्रिया कहता हूँ मैं आपको, और मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट रहेगी। और आपने जो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी, समझ लीजिए आपने मुझे कितनी बड़ी परेशानी से बचा लिया, क्योंकि ये कभी भी रात में 2 बजे 3 बजे कभी भी बोल देती थी, तो मुझे कभी कभी रिमोट लेके सोना पड़ता था।
कभी कभी रिमोट लेके सोना पड़ता था कि अगल बगल वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अभी तो 100% है, मैं इस तो चीज नहीं की है, गारंटी देता हूँ। क्योंकि अभी तो गाड़ी ये okay हो गई। अभी ओके हो गई ना, तो अब तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आपने कह दिया, आपके पास रही 1-2 दिन तो आपने पूरा देख जी, लिया जी, होगा, जी। तो अभी तक कोई इशू नहीं हुआ। तो थैंक यू ब्रदर, चलिए फिर मुलाकात होती है।